और इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी सी शक्ति बड़ी खबर आ रही है, जुआ और स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी के सीधी सी शक्ति बड़ी खबर में आज तक पहुंच रहा है, जहां जुआ और स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्पा सेंटर में 6 से ज्यादा युवक युवतियां हुई हैं गिरफ्तार। डीएसपी गायत्री तिवारी ने एसपी के निर्देश पर दिए हैं पूरे कार्रवाई को अंजाम। कई पुलिस कर्मियों पर भी जुए के मामले में गिरी है गाज। तो मध्य प्रदेश के सीधी सी शक्ति बड़ी खबर आज तक पहुंचा है, जहां सीधी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्पा सेंटर में पुलिस का छापा पड़ा है, जहां आधा दर्जन युवक और युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। दावा किया जा रहा कि ये स्पा सेंटर के नाम से पूरा सेक्स रैकेट चला रहे थे। वहीं जुए के मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कल दिए निर्देश पर दोपहर कार्रवाई करने की बात कही है और सामने सीधी पुलिस सामने कार्रवाई कर दी है। जमोड़ी थाना प्रभारी को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि नाग मंदिर के पास में जमोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक थाई स्पा सेंटर है, जहां पर अनैतिक देह व्यापार चलाया जा रहा है। इस पर से हमने डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। इस टीम ने वहां पे कार्रवाई की है, जिसमें मौके से 5 युवक और 5 युवतियां मिली है। स्पा के संचालक एवं 5 युवक और युवतियों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें चर्चाएं हैं कि अन्य राज्यों की भी लड़कियां हैं, पुलिस इस ओर अभी क्या जांच पड़ताल कर? अभी इसमें पूछताछ हमारी चल रही है, लेकिन जिसमें 5 युवतियां मिली है, उसमें से सभी 5 युवतियां मध्य प्रदेश से बाहर की रहने वाली। और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीधी से राजू गुप्ता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, सीधी पुलिस में इस समय हलचल तेज है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्पा सेंटर में कल दोपहर सीधी एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कार्रवाई करने का वादा किया था और शाम को पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। दावा यह भी किया जा रहा है कि युवतियां जो है बाहर से मंगाई गई थी। अरुण, बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि सीधी जिले का ये पूरा मामला है, मुख्यालय का ये मामला है पूरा, जिसमें जमुड़ी थाना अंतर्गत नाग मंदिर के पास में देह व्यापार का मामला सामने निकल कर आ रहा था। जमुड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश को इसकी मुखबिर के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा को अवगत करवाया, जानकारी दी, जिससे उनके निर्देश पर जो सिटी डीएसपी हैं गायत्री तिवारी के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम गठित करते हुए रात में छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर ये स्पा सेंटर के नाम पर जो पूरा यहाँ पर सेक्स रॉकेट चल रहा था, देह व्यापार का पूरा वो चल रहा था, जिसपे कि छापामार कार्रवाई के दौरान पे 5 लड़के और 5 लड़कियां जो हैं बरामद की गई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो युवतियां हैं वो मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश की पूरी बाहर की लड़कियां हैं। ये यहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर जो है देह व्यापार का पूरा खेल चल रहा था और आपत्तिजनक सामान भी जो वहां से बरामद किया गया है छापामार कार्रवाई के दौरान पर। और स्पा सेंटर जो वहां के संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीधी जिले में ऐसे बहुत सारे देह व्यापार का पूरा मामला चल रहा है, जहां पर स्पा सेंटर को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर दें, इसकी जानकारी दे दें तो मसाज सेंटर या फिर ब्यूटी पार्लर कह दें तो बड़ा आसान होगा लोगों को, हमारे दर्शकों को समझने के लिए। जिसके आड़ में जो है ये देह व्यापार का पूरा खेल चल रहा था, जिसका फंडाफोड़ जो है सीधी पुलिस ने कर दिया है और जिसमें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 युवक हैं और 5 युवतियां हैं। फिलहाल जमुड़ी पुलिस के द्वारा जो है सभी से पूछताछ की जा रही है और इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। अरुण, राजू, सीधी एसपी तो पहली बात बधाई के पात्र है, चूंकि दोपहर में कल डीए न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा था कि शाम जितने भी सीधी जिले में अनैतिक कार्य हो रहे हैं सब पर कार्रवाई करेगी पुलिस। चूंकि था कि जो निचले स्तर के पुलिस अफसर थे वो उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया करते थे, जिसके कारण एसपी जो है पूरी कार्रवाई को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है सीधी एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें बाहर के कितने लोग हैं और ये दावा यह भी किया जा रहा है कि किसी वकील का स्पा सेंटर है जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के द्वारा देखी जा रही है, जिसमें सराहना भी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये पूरा खेल जो है
सीधी जो है वो आदिवासी पूरा क्षेत्र कहलाता है, सीधी जिला जो होता है। अब छोटे से शहर पर अगर इस प्रकार की कृत्य हो रही है, इस प्रकार की घटना सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे चर्चा का विषय बन जाता है कि छोटे से शहर में, बड़े बड़े शहरों की बात तो कर छोड़ दी जाए, और छोटे के शहरों में अगर इस प्रकार का पूरा मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं पर ये बड़ा होता है, संदेह होता है। और थाना क्षेत्र आता है, और थाने क्षेत्र के अंतर्गत में अगर गतियां होती है, और जहां पर मुख्यालय है, जहां पर एसपी कार्यालय है और जिले के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनके नाक के नीचे अगर इस प्रकार का पूरा खेल चल रहा है तो कहीं ना कहीं पर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के द्वारा जो टीम गठित करते हुए कार्यवाही की गई है, जो वाकई सराहनीय है, लोगों को प्रशंसा का ये विषय भी बना हुआ है। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये संचालक जो किसका था, ये सेंटर जो था, इसका चलाने वाला कौन था, इस पर पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है, और जांच के बाद ही वो स्पष्ट कर पाएगी कि पूरे संचालन इसका करने वाला कौन था और कब से पूरा रॉकेट चल रहा है, इसके पीछे कितने लोग साजिश में हैं और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो युवतियां हैं, अभी फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि जो 5 युवतियां हैं वो मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर की हैं, और इसमें और भी जांच अभी चल रही है, और भी कुछ खुलासा होने की संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से तथ्य सामने आएंगे और भी जांच पड़ताल होगी। जिस पर फिलहाल जो है पुलिस पूरे जगह पर, जिस प्रकार से इस सारे सेंटर चल रहे हैं, जिले में चल रहे हैं, अब इस पूरे सेंटर की जांच पड़ताल करेगी। और इस प्रकार का जो देह व्यापार करने वाले हैं उसमें हड़कंप सा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं पे अब ये पर्दे के पीछे होने के फिराक में लगे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं और बारीकी से पूरी जांच की जाएगी, और अभी मामला निकल कर आएंगे। राजू, जो है जुए के फर में भी पहली बार पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार अगर जानकारी जाती रही लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती थी। हालांकि इसमें कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। बड़ी बात इसमें यह है कि कोतवाली में पदस्थ कुछ महिला पुलिसकर्मियों का नाम सामने आ रहा है, जिनको बचाया जा रहा है, बच रही है। हालांकि ये जांच का विषय है। नहीं, बिल्कुल, जिस प्रकार से जुए की शिकायत लगातार क्षेत्रवासियों के जिले के द्वारा जो थाना क्षेत्र में आता है, सिटी कोतवाली अंतर्गत में, तो वहां पर अवगत करवाया जा रहा था, जिसपे की शिकायत जो है पुलिस अधीक्षक के पास में पहुंची। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था सिटी डीएसपी जो गायत्री तिवारी जी के द्वारा, उनके द्वारा सिटी कोतवाली को कई बार कहा गया कि इस पे कार्रवाई की, हाला हवाली इस पे की जा रही थी, जिसपे गायत्री तिवारी के द्वारा जो है एक टीम गठित की गई और छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कि लगभग 17 लोग के आसपास और कुछ लोग फरार भी बताए जा रहे हैं, और कुछ राशि है जो लगभग 70,000 के आसपास है या उससे ऊपर की भी हो सकती है, बरामद की गई थी, जिसकी जानकारी जो है जिला में पुलिस अधीक्षक को दी गई, पुलिस अधीक्षक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसमें संज्ञान लेते हुए जो है वो 4 पुलिस कर्मियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, सिटी कोतवाली प्रभारी के साथ साथ और भी इसमें शामिल हैं सारे लोग। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये कार्रवाई जो है सराहनीय रही। ये भी कार्रवाई उसी के जैसे ताबड़तोड़ दूसरी भी कार्रवाई सामने निकल कर आई है, जिसमें कि पुलिस के द्वारा जो है वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने की जो बात आप कह रहे थे, बिल्कुल अगर सही तरीके से काम किया जाता तो इस प्रकार की गतिविधियां सामने नहीं आती। लेकिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि थाना प्रभारियों के द्वारा या चौकी प्रभारियों के द्वारा अगर कोई भी गतिविधियां गलत पाई जाती है और शिकायत में अगर इस प्रकार की पाई जाती है तो उसका दंड इसी प्रकार से दिया जाएगा और कार्रवाई होगी, सुनिश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और जैसी बात आप कह रहे हैं कि और भी इसमें तार जुड़ने की बात सामने आ रही है, फिलहाल जो है इसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसमें एक टीम गठित जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा वो पूरी इसमें बारीकी से जांच करी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी गतिविधियां इसमें शामिल थी और कौन कौन इसमें शामिल थे और किनके द्वारा ये पूरी संरक्षण दिया जा रहा था। ये भी जांच का विषय है, पूरा जांच चल रहा है। जांच होने के बाद भी खुलासा हो पाएगा और भी अधिकारी और पुलिस कर्मियों के ऊपर गाज गिरने की संभावनाएं जताई जा रही है। अरुण, राजू, जिस तरीके से लगातार अभी तक सीधी पुलिस की छवि बदनाम इसलिए थी चूंकि ये अधिकारी अफसर क्या करते, उच्च अधिकारियों को गुमराह करके फर्जी बेकसूर इंसानों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा करते थे और उच्च अधिकारियों को इसका भाव यहां पर तक उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं होना। हालांकि इस कार्रवाई से अब सीधी पुलिस के जो और जिले के आला अधिकारी, आला पुलिसकर्मी, उन पर अब डर पैदा हुआ और ईमानदारी से काम करने की वो है। लेकिन क्या अब ये कितने दिन ये रहेगा, कितने दिन ईमानदारी से काम करेगी पुलिस और बाकी पुलिसकर्मियों की कार्रवाई कब होगी? नहीं, बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा जी के द्वारा जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, जिससे कि अब और भी जो चौकी प्रभारियां हैं, थाने प्रभारियां हैं, वो सतर्क हो चुके हैं। उनका दायित्व अब समझ में आ गया है कि उनको मुझे ईमानदारी से काम करना है, निष्पक्ष से काम करना है, जनता के हित में काम करना है, किसी के दलाली में काम नहीं करनी है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना है।
साफ तौर पर ये निर्देश जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया जा चुका है। और अगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा साथ में जनता से ये भी कहा गया है कि अगर उनकी शिकायत थाने या फिर चौकी में नहीं सुनी जाती है और निष्पक्ष तरीके से अगर जांच नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खुला हुआ है, उनका कार्यालय खुला हुआ है, निष्पक्ष वो हमारे पास में पहुंच सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उस शिकायत की गंभीरता पूर्वक जांच भी की जाएगी, अलग से टीम गठित की जाएगी और उस थाने के अलावा दूसरे प्रभारी को दी जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। अगर उस प्रकार के चित्र सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं पे अब पुलिस अधीक्षक जो है एक्शन मोड पर दिखते नजर आ रहे हैं। अरुण, शुक्रिया राजू, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीधी सी सड़क की बड़ी खबर में आज तक पहुंच रहे, जहां इस्पा सेंटर ने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस्पा सेंटर पर डीएसपी गायत्री तिवारी ने एसपी के निर्देश पर पूरे कार्रवाई को दी है अंजाम। हम विजुअल में दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लगातार जो है युवतियां गिरफ्तार की हैं, युवक युवतियां, और लगातार ये कई सालों से ये जो है इस्पा सेंटर संचालित था, देह व्यापार चल रहा था। सबसे बड़ी बात कि दक्षिण करौदिया बीच कॉलोनी में ये स्थित था और यहाँ पर अनैतिक काम किया जाता था। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें भी कई पुलिसकर्मियों की मिली भगत है और इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से जो है डीएसपी गायत्री तिवारी द्वारा पूरे कार्रवाई को अंजाम दी गई है। जो युवक और युवतियां हैं उनको गिरफ्तार करके अब कोतवाली या जमोरी थाना ले जाया जा रहा है। ये द थाई इस्पा फैमिली सैलून नाम है इसका, और लगातार ये कई सालों से यहाँ पे अवैध गतिविधियां चला रहा था, सेक्स रैकेट चला रहा था। लेकिन पुलिस की नजर अब पड़ी जब रीवा डीआईजी आईजी के द्वारा लगातार एसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। हालांकि कुछ पुलिस अधिकारी ही एसपी को गुमराह करते थे, जहां पर अब एसपी ने लगातार कार्रवाई शुरू कर दिए हैं।